Welcome to Think Like UPSC. Our today's topic is poverty, inequality, and unemployment. Majorly, every time either you will get a question on poverty or inequality or unemployment in mains. तो बेसिकली दीज ऑल थ्री टॉपिक्स आर यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं GS3 में से अभी तक के, मतलब मेंस के ये मेन टॉपिक है. नॉर्मली यहाँ से काफ़ी सारे पी वाई क्यू अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से दे हैव आस्क्ड यू. सो व्हाट इज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी क्या है? एक तरह का मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है जहाँ पे हमें इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज में उनको स्कैसिटी रहती है, लैक इन लिविंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मीट अप नहीं कर पाते हैं. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अब हमें जब भी इकोनॉमी में कुछ भी डिफाइन करेंगे तो वी विल ऑलवेज से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग टू SDG इंडेक्स और अकॉर्डिंग टू नीति आयोग और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पर्टिकुलरली किसी भी कमीशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम हमेशा उस हिसाब से आंसर में कोट करेंगे. तो यू विल से कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी इज लिविंग ऑन less than $2.15 a डे. दैट इज 2022 में अपडेट हुआ था ये. इन इंडिया पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी. कैसी, किस बेस पे मेजर करते हैं इंडिया में? कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्सेस. तो बेसिकली पॉवर्टी हमारी यहाँ पे चार तरह की पॉवर्टी है. दैट इज फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, नेक्स्ट वन इज रिलेटिव पॉवर्टी, थर्ड वन इज क्रोनिक पॉवर्टी एंड फोर्थ one is seasonal poverty. So here poverty can be defined as a situation जहाँ पे where people are unable to satisfy their basic needs of life and it is one of the basically vicious cycle है जहाँ पे one gets trapped within this vicious cycle or it becomes very difficult for a individual to break this cycle and come out of this. There are hardly you will find few people who are able to fight this poverty. तो रीजंस क्या हैं इसके? देखो, इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जैसे ये पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो नॉर्मली जहाँ हमें पॉवर्टी फैमिलीज जो पॉवर्टी ड्रिवन फैमिलीज़ हैं तो यहाँ पे फैमिलियों में क्या है, देयर हैव अ बिग फैमिलीज, बहुत सारे बच्चे हैं और उनकी नीड्स मीट अप नहीं हो पाती है. पढ़ाई स्कूल्स जा नहीं पाते, अटेंड नहीं कर पाते हैं आगे लॉन्ग टर्म तक, मतलब सस्टेन नहीं कर पाते हैं. लाइक एडमिशन इनरोलमेंट KGs में हो जाता है, नर्सरी में हो जाता है, बट उसके बाद हिंदी में वीकेंड से कि कक्षा 5 के बाद में वो आगे मेजोरिटी नहीं पढ़ पाते हैं और 8th के बाद में 10th के बाद में दे डोंट गो फॉर दैट. तो ये रीज़न है, दे आर बीइंग ट्रैप्ड इन दिस विशियस साइकिल. तो इस विशियस साइकिल से निकालने के लिए सरकार के बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट जैसे कि आपका स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड ऑल, ये इन्हीं के लिए स्पेशली चलाए जा रहे हैं ताकि यहाँ से ये इनके पास में कोई पर्टिकुलरली स्किल हो जिसके बेस पे ये अपने रोज़गार का अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने लिए जनरेट कर पाएँ. तो दिस इज़ लाइक पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का ना दोनों का एक आपस में कोरिलेशन है. ठीक है, लाइक वी विल से कि हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड क्राइसिस, एंड वेयर एज मोर इक्वल सोसाइटीज टेंड टू हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ सस्टेन ग्रोथ. अगर हम देखते हैं ना कि जैसे अनएम्प्लॉयड पीपल है एंड अप बाय गेटिंग एडिक्टेड टू द ड्रग्स, अल्कोहल और अटेम्प्ट सुसाइड लीडिंग टू लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ये इससे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स का लॉस होता है. किसका? एक कंट्री का एक एसेट है ह्यूमन रिसोर्स, लाइबिलिटी नहीं है, इट्स अ एसेट. तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ कंट्री टू सेव देयर ह्यूमन रिसोर्स और उसको अच्छी मतलब उसको हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स बना सके हम. तो यहाँ पे हमारे एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? बेसिकली एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? इट इज़ अ इनएबिलिटी टू मीट अ बेसिक नीड सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. ये वो है जो एकदम सच में एकदम बहुत ही ज़्यादा पुअर वाले हैं. रिलेटिव पॉवर्टी यहाँ बीइंग पुअर इन कंपैरिजन टू अदर सोसाइटी से थोड़े पुअर हैं बट लीडिंग टू अ सोशल एक्सक्लूजन से के बाहर ही हैं.
अभी क्रॉनिक पॉवर्टी क्या है, लॉन्ग टर्म और अ परसिस्टेंट पॉवर्टी अक्रॉस जनरेशन। ये कैसे है कि अक्रॉस जनरेशन, लाइक उनके दादा परदादा हर कोई क्या है, पॉवर्टी में ही जिए हैं, उनका जीवन ही गरीबी में ही निकला है। सीजनल पॉवर्टी क्या है, ये टेम्पररी पॉवर्टी है, कॉज्ड बाय किसकी वजह से, जहाँ पे कई बार लोगों की जॉब चली जाती है, उसके बेसिस पे वेरिएशन इन इनकम, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सपोज क्रॉप फेलियर हो जाता है, फ्लड आ गया है, साइक्लोन आ गया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी क्रॉप फेल हो जाती है। जब क्रॉप फेल होती है डेफिनेटली दे ऑल्सो अंडरगो अ सीजनल पॉवर्टी, तो उस टाइम पे वो भी सीजनल पॉवर्टी के शिकार हो जाते हैं। तो कॉजेज़ क्या है, मेजॉरिटी पॉवर्टी के कॉजेज क्या है, लैक ऑफ एडुकेशन, पहला कॉजेज मैंने यही बोला था, लैक ऑफ एडुकेशन एंड स्किल, कि उनके पास में एडुकेशन नहीं है, एज वेल एज दे डोंट इवन हैव अ स्किल। इवन अगर हम आज की डेट में बात करते हैं कि स्किल्स में, अगर जैसे पार्लर का काम है, बहुत ही अच्छा स्किल है, नॉर्मली हेयर कटिंग एंड ऑल, तो यहाँ पे अभी लाइक काफ़ी अच्छा बूम है इस इंडस्ट्री में, अभी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है बेसिकली, उसी का पार्ट है, तो उसमें काफ़ी अच्छा बूम है। लाइक यहाँ पे लोगों को अगर स्किल है इस चीज़ की, तो डेफिनेटली दे कैन लिव अ वेरी वेल ऑफ लाइफ, आराम से जी सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हम देखते हैं कि मेनी वर्कर्स जो होते हैं एंगेज इन लो प्रोडक्टिविटी इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स में, जैसे कि आपकी ये हो गई इनफॉर्मल सेक्टर में, लाइक ये आपका गिग इकोनॉमी का पार्ट है, जितना भी इनफॉर्मल सेक्टर है। इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक बिल्डिंग साइट्स पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगेन दे आर, दैट इज़ ऑल्सो इनफॉर्मल सेक्टर। दुकानों पे जो लड़के काम कर रहे हैं, दैट इज़ बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, दे आर, दैट इज़ ऑल्सो इनफॉर्मल सेक्टर। डोमेस्टिक हेल्पर्स जो काम कर रहे हैं, स्टाफ जो घरों में होता है, दैट इज़ ऑल्सो इनफॉर्मल सेक्टर। तो लो यहाँ पे क्या है, लो वेजेस होते हैं, प्रोडक्टिविटी कम है, इनकम वेजेस वगैरह कम मिलती है। अगर सपोज दुकान पे एक लड़का काम कर रहा है, तो उसको नॉर्मली पीपल विल, इन दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, 15-12 उसे 15-12 में मैक्सिमम बोल रही हूँ, वैसे जनरली लोग बहुत से आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ भी मिल जाए, ऐसे एम्प्लॉयर भी मिल जाएंगे जो 8,000-10,000 भी देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब कॉजेज़ हैं। उसके बाद में लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, रूरल पॉवर्टी जो होती है ना, वो लिंक होती है पुअर फार्म आउटपुट, कि एक तो पहला सबसे छोटा फार्म होता है उनके पास में, दूसरा क्या होता है कि पुअर फार्म आउटपुट होता है, उनका आउटपुट भी कम निकलता है, दे डोंट हैव दैट मच, लाइक बहुत से हैं कि छोटे, लाइक एक पढ़ा लिखा फार्मर हो और उसके पास में 2 बीघा खेत हो, तो वहाँ मशरूम की खेती कर देगा, ब्रोकली की खेती कर देगा, कैप्सिकम, बेल पेपर, इनकी खेती कर देगा, तो डेफिनेटली उसको इनकम उसके रिगार्डिंग, मतलब वहाँ पे वो गेहूँ उगाता है, उससे उतने पैसे नहीं मिलते, बट उसने ये एग्जॉटिक क्रॉप उगाई है, उससे उससे ज़्यादा इनकम मिलेगी, तो डेफिनेटली वो तो जीत जाएगा। बट यहाँ जो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दे आर नॉट एडुकेटेड, एडुकेशन इज़ द लूप होल। एडुकेट करने के बाद में तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। सोशल एंड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जेंडर, माइनॉरिटी स्टेटस, मार्जिनलाइज ग्रुप, जैसे कि बहुत से आपने, आप लोग सब दिल्ली में रह रहे हो तो नॉर्मली आपने एक टर्म सुनी होगी, नॉर्मली जैसे जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो कम्युनिटी के झारखंड से लोग आते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक वर्किंग इन, कहीं पीजीज में काम कर रही हैं औरतें, कहीं वर्कर्स किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो मेजोरिटी टाइम पीपल दे यूज टू से देम बाय टॉन्टिंग देम दैट बिहारी इज़ अ वर्ड, बेसिकली दे कॉल देम, बट क्या है, एक तरह से उनको क्या है, गलत नज़रिए से, उनको हीन भावना वाली फीलिंग से बताना चाहते हैं, बट वो गलत चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या है, एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं मेजॉरिटी से, मार्जिनलाइज सेक्शन, मतलब एकदम साइड में कर दिया, उनको एलिनेट कर दिया है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज़ योर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्या प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज एंड जॉब्स के, तो नॉर्मली यहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ मिलेगी कंपेयर टू, जैसे अभी हम लोग के मिडिल क्लास में, जैसे आई ऑल्सो हैव ओनली 1 सन, तो नॉर्मली यहाँ पे जहाँ पे पॉवर्टी आती है, पॉवर्टी ड्रिवन फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे 4 बच्चे, 3 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, इस तरह से बच्चे भी मिलेंगे, तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है यहाँ पर, बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग एंड ऑल। अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, होप सो हो जाए थोड़ा और अच्छा। तो पुअर एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज, जहाँ पे हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड
करप्शन, जहाँ पे लीकेज इन द वेलफेयर स्कीम, जो हमारी वेलफेयर स्कीम जो सरकार चलाती है उसमें बहुत सारे लीकेज हैं, बहुत सारे लूप होल हैं। कहाँ पर लीकेज मिलता है आपको? इम्प्लीमेंटेशन मिलता है ना। व्हाट आर द इफेक्ट्स पुअर, इसकी पॉवर्टी की वजह से क्या होता है? एक तो माल न्यूट्रिशन से बच्चे सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं माल न्यूट्रिशन के, हाई मोर्टेलिटी रेट मिलता है यहाँ पर। दूसरा पुअर हेल्थ होती है, लो ह्यूमन कैपिटल होता है, डेवलपमेंट, लो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड परपेचुएटिंग पॉवर्टी साइकिल चलती रहती है। इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, इंक्रीज हो जाती है टू द इकोनॉमिक शॉक एंड नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, सोशल अनरेस्ट होता है, क्राइम बढ़ता है, इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू रहती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस ना। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है? गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था मनरेगा के अंडर में। दिस इज लाइक 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज में इन्होंने प्रोवाइड कराया है। एंड पीडीएस सिस्टम के अंडर में दे हैड सब्सिडाइज्ड food grains, they have started providing subsidized food grains। and national rural development and livelihood mission के अंडर में empowerment किसको किया? women and the marginalized group को। and mid day meal scheme के जरिए we tackled what? child malnutrition and boost school attendance। and प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में we have provided affordable housing for poor। तो ये सारी स्कीम्स आपने आंसर में लिखनी है। नेक्स्ट इज योर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट टर्म क्या है कि इनइक्वालिटी किस बेसिस है? अपर क्लास, लोअर क्लास, वेल्दी क्लास, सोशल इनइक्वालिटी, रीजनल इनइक्वालिटी। तो अब इनइक्वालिटी पे देखते हैं। इनइक्वालिटी क्या है? एक टर्म है जो रेफर करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, प्रिविलेज विद इन द सोसाइटी, अफेक्टिंग सोशल जस्टिस एंड कोहेजन में। जैसे इसमें 4 तरह की आपकी इनइक्वालिटी होती है। पहली इनकम के बेसिस पे, दूसरी वेल्थ के बेसिस पे, तीसरी सोशल इनइक्वालिटी, फोर्थ इज और रीजनल इनइक्वालिटी। रीजन जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट, रूरल एंड अर्बन एरिया में डिवीजन देखने को मिलता है, स्टेट टू स्टेट में डिवीजन देखने को मिलता है। रिसेंट एग्जाम्पल आप दे सकते हो मध्य प्रदेश, मुंबई वाला, महाराष्ट्र वाला, लाइक मराठी स्पीकिंग एंड ऑल लैंग्वेज वाला बैरियर। तो जेंडर, फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, अनइक्वल ओनरशिप ऑफ एसेट्स, जहाँ पे लैंड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास में बहुत सारी है प्रॉपर्टी, उसके पास में कैपिटल वगैरह, उसके पास इन्वेस्टमेंट उसके पास बहुत है, और रेस्ट ऑल आर डिप्राइव फ्रॉम इट। और इनकम इनइक्वालिटी, डिफरेंसेस इन अर्निंग्स एंड वेजेस में। कॉजेस क्या है? अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर लिमिट अपवर्ड मोबिलिटी। अनइक्वल एक्सेस है किसका? एजुकेशन में एज वेल एज हेल्थ केयर, जिसकी वजह से वो लिमिट कर देती है अपवर्ड मोबिलिटी। जैसे कि द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द बेसिकली आज के एरा में लाइक कॉन्वेंट स्कूल्स में, सो डेफिनेटली दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन ahead waiting for them। बट द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द विलेज एरिया, वो भी गांव के स्कूलों में जहाँ पे टीचर्स भी अच्छे नहीं हैं, आपके पास में सुविधाएं भी नहीं हैं, तो वहाँ के जो बच्चे हैं ना काफ़ी डिप्राइव रह जाते हैं। दे डोंट हैव दैट मच गुड कम्युनिकेशन स्किल, नॉर इन इंग्लिश नॉर इन हिंदी। ऐसा नहीं है भाषा ही प्रॉब्लम होती है, ना ही उनकी हिंदी में होती है ना ही इंग्लिश में होती है। दे हैव अ बिग ह्यूज हेजिटेशन प्रॉब्लम। तो वहाँ करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड ऑल दे लैक लॉट ऑफ थिंग्स। तो आगे चल के जब वो वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन में आते हैं, दे फेस लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस बेसिस। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी सोशल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे मार्जिनलाइज सर्टेन ग्रुप्स को हमने मार्जिनलाइज बना दिया, जहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेटरी सोशल प्रैक्टिसेस करते हैं और अभी कंटिन्यूटी में चलता रहता है। लाइक आज भी अगर हम मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पर जो शादियाँ आज भी होती हैं उसी कास्ट बेस होती हैं, जाति के बेसिस पे ही होती हैं। तो दिस इज अगेन अ बिग एग्जाम्पल जो आप कोट कर सकते हो। हिस्टोरिकल लैंड ओनरशिप पैटर्न, जहाँ पे कंसंट्रेटेड वेल्थ है, लाइक ये जो लैंड है वो विद टाइम मतलब फैमिली टू फैमिली जाती है। तो जैसे कि एक फार्मर है, इसके पास में 20 बीघा लैंड है, बट उसके 4 बच्चे हैं, तो वो किस तरह से हो गया? चारों बच्चों में 10-10 बीघा बट गया, फिर आगे चल के उसके बच्चों में बट गया, 2-2 बच्चे उनके भी हैं। तो इस तरह से ही वो क्या हो गया, उसका हिस्टोरिकल लैंड ओनरशिप आगे चल के धीरे धीरे करके छोटा छोटा लैंड बन गया। मार्केट फेलियर एंड ग्लोबलाइजेशन कैन वाइडन गैप। अभी जैसे काफ़ी सारी जैसे इश्यूज़ हैं, जैसे मार्केट का फेलियर हो जाना, ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी इस गैप को काफ़ी वाइडन कर दिया है। एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज बेनिफिट स्किल्ड ओवर
अनस्किल्ड वर्कर, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज जैसे आज की डेट में करंट में आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या फिर डेटा साइंटिस्ट हैं, तो दे आर एट बूम रिसेंटली, और बाकी लोग दे आर फार, दे आर नॉट लाइक नॉट इवन नियर टू देम। तो इफेक्ट्स क्या है, अंडरमाइंड सोशल कोहेजन एंड इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, रिड्यूस ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बाय लिमिटिंग ए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, एंड एंट्रेंचेस पॉवर्टी एंड लिमिट क्या कर देता है, सोशल मोबिलिटी को लिमिट कर देता है। हर कोई नहीं निकल पाता इन बेड़ियों को तोड़ के बाहर, मेजोरिटी यू विल हार्डली फाइंड 2-3 पीपल। गवर्नमेंट के मेजर्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, this is the government's policy. Next one, reservation policies in education and employment, which we here like EWS का reservation you can quote on the poverty basis में recently अभी हमने implement किया था, include किया था। universalization of a primary education and health के services को हमने universalize किया, जिसमें हमने 5 लाख का accidental plus poor class के लिए और legal aid वगैरह हमने provide करा है। social security scheme like pension and health इंश्योरेंस, ये भी हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज योर रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू अपलिफ्ट बैकवर्ड एरियाज, इस पे भी गवर्नमेंट एट अ स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एज वेल एज द लोकल लेवल गवर्नमेंट इज वर्किंग अलॉट। तो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें डेफिनेशन हम डिफाइन हाउ से अनएम्प्लॉयमेंट अकर कब करता है, व्हेन अ पर्सन इज एक्टिवली सीकिंग, एक इंसान जो रोजगार चाहता है बट ही इज अनेबल टू फाइंड अ वर्क, he is termed as a unemployed, and the unemployment rate is critical indicator of economic health। ये आपकी इकोनॉमिक हेल्थ का एक बहुत मेजर इंडिकेटर है। जैसे हमारी हेल्थ डाउन होती है तो उसी तरह से अगर रोजगार नहीं मिलता तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। नेक्स्ट इज योर टाइप कैसे हैं, इसमें आपके टोटल 5 तरह के होते हैं ये। पहला आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन चेंजिंग जॉब्स, लाइक आई वांट टू स्विच माय जॉब फ्रॉम लाइक करंटली आई एम वर्किंग इनटू सपोज अ सीए फर्म में किसी में काम कर रही हूँ, तो आई जस्ट वांट टू स्विच माय जॉब फ्रॉम दिस फर्म टू अदर फर्म और टू एमएनसी, सो दैट इज़ व्हाट, और बिग 4। तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट क्या हो गया कि मैं टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो चुकी है, दैट इज व्हाट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे मिसमैच बिटवीन स्किल एंड जॉब्स अवेलेबल, लाइक सामने वाला इंजीनियर है बट ही इज करेंटली वर्किंग एज अ क्लर्क, तो दैट इज व्हाट मिसमैच है, मिसमैच बिटवीन स्किल एंड जॉब अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कॉज्ड बाय इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड्स, जब इकोनॉमी फेल होती है, डाउन की तरफ डाउनवर्ड जाती है, तो उसकी वजह से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये आपको नॉर्मली एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलता है, जहाँ पे या फिर आपने दिल्ली में देखा होगा जब जूस सर्दी गर्मियों का मौसम आता है तो उस टाइम गन्ने की जूसों की दुकान दिखाई देती है, और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो उसके टाइम पे गज्जक वगैरह मार्केट में उसकी दुकान दिखाई देती है। तो ये बाकी टाइम पे क्या होते हैं, दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे वर्कर्स एम्प्लॉयड बियॉन्ड नेसेसिटी एंड विद नो इंक्रीज इन आउटपुट, कोई इंक्रीज इन आउटपुट नहीं मिल रहा है, या ये कॉमनली कहाँ पे रूरल इंडिया में होता है। इसके कॉजेज़ क्या है आप देख लेते हैं। कॉजेज़ क्या है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रिसेशन है यहाँ पर। पहली चीज़ क्या क्या कॉजेज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन। नेक्स्ट विल से रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिप्लेसिंग अ मैनुअल लेबर। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एजुकेशन एंड vocational training, high population growth and outpacing job creation, rigid labor laws हैं, hindering क्या करते हैं, hiring and firing process को। informal economy dominance करती है over with a low job security, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी 70 to 85% ना इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा आज की डेट में। तो इफेक्ट इज व्हाट, लॉस ऑफ इनकम हो जाता है, इंक्रीज इन पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है, इनइक्वालिटी राइज हो जाती है, दीज आर द इफेक्ट्स। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है जो अनएम्प्लॉयड रहता है, सोशल इश्यूज लाइक क्राइम इंक्रीज हो जाता है, लाइक अभी जैसे ये साइबर क्राइम्स वगैरह जो होते हैं, दे आर लाइक वेरी ब्रिलियंट माइंड्स बट
as they are unable to get a right opportunity, they are being driven into the criminal world. So this is a ह्यूज मास प्रॉब्लम है ये, और इस प्रॉब्लम का आई थिंक हम सबको कुछ ना कुछ उपचार करना चाहिए. लेट्स सी कितना कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिड्यूस्ड एग्रीगेट डिमांड अफेक्टिंग अ इकोनॉमी. नेक्स्ट वी विल से कि वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल्स. गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? स्किल इंडिया मिशन हमने चलाया, जहाँ पे हमने बोला फोकस ऑन द वोकेशनल ट्रेनिंग एंड द स्किल डेवलपमेंट में. मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हमने वी ट्राई टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब एंटरप्रेन्योरशिप लेवल को. नेक्स्ट, मनरेगा के अंदर में वी प्रोवाइडेड अ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड स्कीम. स्टार्टअप इंडिया के अंडर में वी एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन. तो करंटली गवर्नमेंट का फोकस है कि वी शुड बी अ एंटरप्रेन्योर, like young youth should focus on becoming an entrepreneur and providing jobs for their young ones. तो बेसिकली हर किसी को कोशिश करनी चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने की, ये करंटली गवर्नमेंट का गोल है. तो लेट्स सी, और मेजॉरिटी इवन इंडिया में काफ़ी चीज़ें हो भी रही हैं, अभी अच्छा भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है. तो लेबर लॉ रिफॉर्म्स हैं एंड सिंप्लीफाई हो गए हैं ये कंप्लायंसेस एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है. कंक्लूजन हम विल से पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों ही डीपली कनेक्टेड चैलेंजेस हैं. इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं? इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी. एंड एड्रेसिंग क्या कर रहे हैं? देम रिक्वायर क्या? मल्टी प्रोग्ड स्ट्रैटेजी चाहिए हमें टू फोकस ऑन. सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे पास है. जब हम अपने सिटीजन्स को एडुकेट करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे, डेफिनेटली आवर इंडियन सिटीजन्स, इंडियन स्टूडेंट्स विल नेवर बी बैक्ड ऑफ एट एनी पार्ट ऑफ लाइफ. सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, targeted policy intervention to empower marginalized group and stimulating sustainable employment. हमें स्टिमुलेट करना पड़ेगा सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की तरफ में. अभी जैसे कि वैसे काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज काफ़ी डाउन दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, सेक्टर्स भी कम होते जा रहे हैं, बट इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए. लेट्स सी कितना करती है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. और अब इसके बेसिस पे जो आज ये पढ़ाया, ये नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे. और इसके बाद में ट्राई टू अटेम्प्ट PYQ एंड आई कैन अश्योर यू कि आप इससे रिलेटेड जितने भी PYQ हो अब आप आराम से कर पाओगे. ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.